शिवपुरी जिले से एक मामला सामने आया है जहां पिपरौदा उबारी से सरपंच पद के प्रत्याशी महिला ने अपना नामांकन सरपंच पद के लिए दाखिल किया है, लेकिन वहीं अन्य महिला प्रत्याशियों ने उसके मृत होने की बात कही है। जिसके बाद जिस महिला को मृत बताया जा रहा है उस महिला प्रत्याशी ने रिटर्निंग ऑफिसर के सामने अपने जिंदा होने के सबूत पेश किए हैं। उसने बताया कि मेरी मौत नहीं हुई है, जबकि मेरी पहली शादी हो गई थी, उसके बाद उसके पति की मौत हो गई और उस महिला ने दूसरी शादी कर ली। साथ ही वह कभी कभी गांव में रहती है और कभी अपने पति के साथ बाहर चली जाती है, लेकिन उसकी मौत नहीं हुई है। उसने इनको झूठा बताया है और अपने जिंदा होने के सबूत रिटर्निंग ऑफिसर के सामने पेश किए हैं। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की विसानदेह पिसने लगी है। प्रत्याशी चुनाव में अपने प्रतिद्वंदी को हराने के लिए साम दाम दंड भेद का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन चुनावी रण में अपने प्रतिद्वंदी को मरा घोषित करने की एक शिकायत रिटर्निंग ऑफिसर के पास दर्ज कराई गई। शिकायतकर्ता का कहना है कि उसके प्रतिद्वंदी सरपंची का चुनाव लड़ रही महिला की मौत तो 10 वर्ष पहले ही हो चुकी है। इसके बाद जो महिला प्रत्याशी तौर पर सामने आई है वह महिला अन्य है। वहीं मृत घोषित बताई जाने वाली महिला सरपंची की प्रत्याशी ने रिटर्निंग अधिकारी के पास पहुंचकर अपने जिंदा होने के सबूत पेश किए हैं। शिवपुरी जिले के खनिया धाना तहसील के ग्राम पिपरौदा उबारी में अनुसूचित जनजाति सरपंच बोर्ड सीट आरक्षित है, जिस पर आदिवासी पत्नी उत्तम आदिवासी ने अपना नामांकन दाखिल किया है, लेकिन दाखा आदिवासी की प्रतिद्वंदी कपूरी आदिवासी पत्नी शोभाराम आदिवासी ने दावा किया है कि दाखा आदिवासी की मृत्यु 10 वर्ष पूर्व हो चुकी है। इसकी एक शिकायत शपथ पत्र के जरिए संपत पत्नी पूरम आदिवासी के द्वारा रिटर्निंग अधिकारी से की। रिटर्निंग अधिकारी से की गई शिकायत में दाखा आदिवासी पत्नी उत्तम आदिवासी निवासी ग्राम पिपरौदा उबारी को 10 वर्ष पूर्व मृत घोषित करा दिया। साथ ही जो दाखा आदिवासी चुनाव लड़ रही है उसे खनिया थाना के मसूरी गांव की रहने वाली दाखा आदिवासी पत्नी राकेश आदिवासी का होना बताया। दाखा आदिवासी जब इस बात की सूचना लगी तो 10 वर्ष पहले ही मृत बताए जाने की साजिश रची जा रही है, तो दाखा आदिवासी ने खनिया थाना में पहुंचकर रिटर्निंग अधिकारी के सामने पेश हुई और दाखा आदिवासी ने अपने जीवित होने के दस्तावेजों को रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष पेश किया। दाखा आदिवासी का कहना है कि वह जिंदा है और सामने वाले उसे 10 वर्ष पहले मरा घोषित करने पर आमादा है। वह इस बार अपने गाँव से सरपंची का चुनाव अवश्य लड़ेगी। दाखा आदिवासी ने बताया कि उसके पति उत्तम की मृत्यु 8 वर्ष पूर्व हो चुकी थी, जिसके बाद उसने खनिया धाना के ग्राम मसूरी के रहने वाले राकेश आदिवासी से दूसरी शादी कर ली थी। जिसके बाद दोनों पति पत्नी कुछ दिन मसूरी रहते थे तो कुछ दिन अपने गांव पिपरौदा उबारी, लेकिन उसके सभी दस्तावेज पिपरौदा उबारी गांव के नाम से ही बने हुए हैं और वह इसी गांव की मूल निवासी है। दाखा आदिवासी ने बताया कि उसके दूसरे पति के गाँव मसूरी में अपना नाम ना ही राशन कार्ड में जुड़वाया है और ना ही वोटर लिस्ट में। इसके बावजूद उसकी प्रतिद्वंदी कपूरी पत्नी शोभाराम आदिवासी ने उसके झूठे दस्तावेज बनाकर उसकी शिकायत की है, जिसके बाद उसके प्रस्ताव को शिवपुरी के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसकी भी शिकायत मायापुर थाने में दर्ज कराई है। मायापुर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। सरपंच पद की उम्मीदवार हो आप, आपके खिलाफ ये शिकायत आई है कि आपका देहांत आज से लगभग 10 वर्ष पूर्व हो चुका है। श्रीमती संपत पत्नी पूरम आदिवासी ने ऐसा शपथ पत्र दिया है, तो ये दाखा पत्नी उत्तम आदिवासी आप ही हैं? ये हम लोग सरपंची चुनाव लड़ा रहे हैं आदिवासी सीटें ग्राम पिपरौदा उबारी में। तो क्या था कि हमारी जो प्रत्याशी है उसका पहली बात तो इन्होंने जो विरोधी है हमारे, उन्होंने आवेदन दाखिल किया है कि ये 10 साल पहले मर चुकी है और उसका कोई मृत्यु सर्टिफिकेट नहीं लगाया। फिर उसके बाद में उसको घर से ले गए। हम इनको लेने जा रहे थे, बीच में हम लोगों को इन्होंने छेड़ लिया, मतलब पकड़ लिया, रास्ता रोक लिया